एम्स सीआरई एक ऐसी मतलब वैकेंसीज की सीरीज है जो एम्स दिल्ली रिलीज करता है टाइम टू टाइम, ऑलमोस्ट हर 6 महीने में रिलीज कर रहा है। और इसके अंदर डेंटल स्पेसिफिक जो डेंटल टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है, इनकी वैकेंसी आती है। तो आज हम बात करेंगे एम्स सीआरई 4 की, जो रिलीज हुआ है कल ही और उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके अंदर डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है। अब हमने सीआरई को स्टार्टिंग से कवर किया है, हमने असिस्टेंट और टेक्नीशियन की टेस्ट सीरीज बनाई थी और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमने दिया। हमारी टेस्ट सीरीज पूरी तरह से सिमुलेट करती है, इनका क्या सौदा रहता है, क्या पेपर पैटर्न है, सारी चीजों की इन डिटेल बात करेंगे। कितनी वैकेंसीज है, तो आज की वैकेंसी का नाम है एम्स सीआरई डेंटल टेक्नीशियन। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 12th पास चाहिए और एक डिप्लोमा चाहिए, तो वो भी हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, इन्होंने क्या क्या मांगा है, कहाँ कहाँ क्या वैकेंसी है। ये इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जो जिसका लाइव डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली वहां ले जाएगा। यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा अगर पहली बार यूजर है तो, और अगर पहले से रजिस्टर कर रखा है तो लॉग इन टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात को थोड़ी और आगे लेके चलते हैं। चलिए इन डिटेल बात करते हैं। आपको यहाँ अप्लाई और यहाँ इन डिटेल मिल जाएगा इस वैकेंसी के बारे में। ये लेवल 6 पे की वैकेंसी है, तो इसमें जो पे लेवल रहने वाला है वो ठीक ठीक रहने वाला है, अच्छा खासा, और एक सरकारी परमानेंट नौकरी है। ठीक है, तो इसका जो ओवरव्यू है, ये ग्रुप कोड 22 है, बहुत सारी वैकेंसीज है, उसमें ग्रुप कोड 22 की हम बात करेंगे। इसमें टेक्निकल ऑफिसर डेंटल या डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जो 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, एक्रॉस एम्स ऋषिकेश और एक और है। ठीक है, एप्लीकेशन सारी ऑनलाइन होंगी, पे भी आपका ऑनलाइन ही होगा, तो आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो कल रिलीज हुआ 14 नवंबर को, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 दिसंबर है शाम को 5 बजे तक। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑफ एनओसी, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट मतलब संस्था में काम करते हो, ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, तो आपको 6 तारीख से पहले पहले आपको एनओसी सबमिट करनी होगी। ठीक है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको 8 तारीख को दिखेगा, जहां आपको बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो इनिशियली सिटी और स्टेट भेजा जाएगा वो 7 दिन पहले मेन एग्जाम से, और उसके बाद में फाइनल एडमिट कार्ड 3 दिन पहले मेन एग्जाम से आपको मिलेंगे। जो एग्जाम है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो टेंटिव है वो 22 से 24 दिसंबर के बीच में है, यानी 2 से 3 दिन में, मतलब 22, 23, 24 3 दिन चलेगी एग्जाम, और अलग अलग पार्ट्स की होगी क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है। इसमें से हमारी वैकेंसी है ग्रुप कोड 22 की। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन फीस है इस ग्रुप के लिए वो जनरल और ओबीसी, देखो अच्छी बात यह है कि 2 सीट आई है, लेकिन दोनों ही जनरल और ओबीसी की है। एससी एसटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की कोई सीट नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप का तो कुछ कहना ही नहीं है, इनके लिए भी कोई फीस नहीं है। जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, एससी एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 2400 रुपए फीस है, जो रिफंडेबल है। अगर एग्जाम के अंदर आप बैठते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं तो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अभी अप्लाई कर लो अगर अप्लाई करना है तो। ये 2 वैकेंसी है, दोनों ही वैकेंसी, एक एम्स भुवनेश्वर में आई है, एक एम्स ऋषिकेश में आई है। टोटल पोस्ट 2 है, जिसमें से अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट है जो एम्स ऋषिकेश में है, और ओबीसी की एम्स भुवनेश्वर में है एक पोस्ट है। ऐसे करके 2 वैकेंसी आई है। ठीक है, जो एग्जाम का पैटर्न है इस ग्रुप कोड 22 के लिए वो कुछ ऐसा रहने वाला है, सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, जैसा कि हम स्टिमुलेट करते हैं हमारे सिस्टम में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यू होंगे और टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, और मीडियम इंग्लिश है, कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं है। जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है, आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए, 20 नंबर के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के आएंगे। और जो एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग है इसके कुछ आ सकते हैं इंक्लूडेड इन अबव। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके मतलब कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं रैंडम। और बाकी जो डोमेन स्पेसिफिक है, जो डेंटल टेक्नोलॉजी है, डेंटल हाइजीनिस्ट वाला लेवल है, सिलेबस सेम ही रहेगा, उसके 80 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चंस में स्पेशली डेंटल चेयर एक मेजर टॉपिक है, उसके ऊपर ध्यान देने की आपको जरूरत है। ठीक है, स्किल टेस्ट का अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अगर होगा तो एग्जाम के बाद ही आपको बताया जाएगा। जो सिलेबस नॉलेज है वो सिलेबस की बात कर लेते हैं। इस एग्जाम के लिए जो 100 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 20 क्वेश्चंस तो आपने छोड़ दिए केवल और केवल जीके के लिए,
बाकी जो डोमेन नॉलेज है उसमें डेंटल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बेसिक आपको पता होना चाहिए, ओरल हाइजीन के प्रोसीजर्स का आपका बेसिक पता होना चाहिए, भले चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी है लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए। ओरल प्रोफाइलैक्सिस का पता होना चाहिए, डेंटल रेडियोलॉजी बेसिक्स पता होना चाहिए, डेंटल मटेरियल्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्रोस्टोडोंटिक लैब प्रोसीजर्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस और फैब्रिकेशंस का आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्राउन और लैब वर्क का आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट डेंचर और आरपीडी फैब्रिकेशन है इसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, कास्टिंग, सोल्डरिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन डेंटल क्लिनिक्स कैसे किया जाता है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, चेयर साइड असिस्टेंट्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो जीके और करंट अफेयर्स के, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के आएंगे। अच्छी बात यह है कि इसकी जो पे लेवल है वो 6 है, जो 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स है, यानी बेसिक पे 35,400 और जो पे स्केल रेंज है ये 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक जाती है। तो अप्रोक्स इन हैंड जो मतलब जेड क्लास जिसे बोलते हैं, जेड क्लास सिटी के अंदर 62,640, लेकिन ये सारी एक्स क्लास सिटीज है, ऋषिकेश और भुवनेश्वर, तो लगभग आपके हाथ में 59,120 रुपए, मतलब 59 है ना, हाँ 69,120 रुपीज आपके हाथ में इन हैंड आएंगे, सब कुछ कट कटा के। जो अलाउंसेज है वो आपको सारे मिलेंगे, जैसे डीए, एचआरए, टीए, एनपीएस है ना, और जो रिस्क अलाउंसेज है वो सारे आपको मिलेंगे। एक पूरी तरह से सरकारी नौकरी है, कोई लिमिट नहीं है, सरकारी वैकेंसी है, ठीक है। बाकी ये आपके लिए एक बेहतरीन पोस्ट है, एम्स सीआरई निकालती है, एम्स के अंदर लगना, और 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसका पेपर बहुत इजी आता है। देखो मेरी बहन ने एक बार पेपर दिया था, हालांकि विडंबना ये है कि वो एम्स सीआरई पहला था और उसका अभी भी मतलब केस चल रहे हैं, जो भी चल रहा है उसका अभी इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी है, लेकिन अब एम्स सीआरई 4 निकाल चुकी है, ठीक है। तो मौके की बात है कि भाई ठीक है, जैसा भी है ये एग्जाम बहुत बेहतरीन है, बहुत ही इजी पेपर आता है, उसका पेपर दिलाने भी मैं ही गया था तो मुझे इतना पता है। इससे पहले हमने सीआरई की टेस्ट सीरीज कंक्लूड कराई थी तो उसका पैटर्न भी बहुत अच्छा देखा आया था। हमने जो टेस्ट सीरीज इसके लिए लॉन्च की है, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो आपको एग्जाम डेट तक की मिलेगी, आपको दिखेगा आपकी एग्जाम के अंदर 36 दिन 14 घंटे 1 मिनट 48 सेकंड्स बचे हैं, ठीक है। यहां आप जाएंगे आपको पूरी की पूरी ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिस टेस्ट सीरीज में अभी आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 14 सेट्स मिलेंगे, लगभग 1000 से ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट में आपको 5 मॉक और देंगे, ये कंटिन्यूअस रहेगी, यही मतलब हम और ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमें वक्त मिलेगा। इस वैकेंसी के लिए मोटा मोटा हमें इतना ही बताना